और अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहान्सबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोहान्सबर्ग से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जोहान्सबर्ग से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, ये बताएं कि भारत की क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। देखिए, भारत की प्रायोरिटीज ये रहेंगी कि ग्लोबल साउथ के बीच में आप कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं। आप जानते हैं कि ब्रिक्स एक फोरम है, एक ग्रुपिंग है इमर्जिंग इकोनॉमीज की। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। रशिया हालांकि डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, पर एसेंशियली इमर्जिंग इकोनॉमीज का एजेंडा इस ग्रुपिंग पे प्ले आउट होता है। तो भारत जबकि G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस साल और प्रिपेयर कर रहा है लीडर समिट के लिए नई दिल्ली में अगले महीने के लिए, तो भारत क्लियरली G20 की में जो उनकी प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ की कोऑपरेशन, यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड की विकासशील देशों के बीच में सहयोग को और कैसे बढ़ाया जाए, ये क्लियरली यहां पर रखेगा। प्रधानमंत्री जब अपनी इंटरवेंशन करेंगे तो इस पर जोर दे के बात कर सकते हैं। दूसरा, जो भारत की प्रायोरिटीज यहां 15वीं ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग में जो हो रही है, वहां ये रहेंगी क्लाइमेट चेंज, खास करके इनोवेटिव जो मेजर्स हैं जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके थ्रू कैसे अचीव किया जाए। वो सब तो नेशनल मिशन का अपने सेल्फ इम्पोज टारगेट्स, वो सब तो हो ही रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो है ही, भारत उसका जिक्र जरूर कर सकता है, पर कि आगे की राह क्या हो, आगे कैसे सहमति बन पाए, खासकर उन देशों के लिए जिनको विकास अभी करना है,
क्योंकि वेस्ट का एजेंडा क्लियरली डिफरेंट है। उन्होंने एक लेवल का विकास कर लिया है, पर ये विकासशील देश हैं जिनको ग्रोथ इंजन्स चलाने हैं, अपनी बड़ी पॉपुलेशंस को फीड करना है। करीब 42-44% दुनिया की जो आवाम है इन मुल्कों में रहती है और भी डेवलपिंग वर्ल्ड्स में उससे ज्यादा रहती है। तो क्लियरली क्लाइमेट चेंज, विमेन लेड डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा इंक्लूसिव कैसे हो, इक्विटेबल कैसे हो, और तीसरा और चौथा मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, उनका रिफॉर्म कैसे किया जाए, ये क्लियरली भारत की प्राथमिकताएं रहेंगी जोहानिसबर्ग समिट पे। धन्यवाद अमृतपाल सिंह। तो ये थे हमारे साथ अमृतपाल सिंह जोहानिसबर्ग से, जो बता रहे थे कि कैसे जो ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए और दूसरे विकासशील देशों के लिए, और क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं, क्या क्या एजेंडा रहने वाला है, ये सब अमृतपाल जी हमको बता रहे थे। अमृतपाल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी बनाए रखें और हम आपके पास फिर लौटेंगे। और इस